Welcome to my channel JP English classes. Today we discuss about the second chapter of class 10 English grammar book types of sentence. तो आज आम टाइप्स ऑफ सेंटेंस विषय रे आलोचना करिबा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस. किछि गुडिए शब्दर समाहार जहाँ एक पूर्ण अर्थ प्रकाश करूଥାଏ ताहाको आमे सेंटेंस बा वाक्य बोली कहबा. तो आज आम डिस्कस करिबा टाइप्स ऑफ सेंटेंस जे वाक्यर प्रकार भेद केते प्रकार सेंटेंस रहउची. मेनली सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. तो वाक्य 3 भाग रे विभक्त करूछ आम. फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस रे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आसिला सिंपल सेंटेंस, सेकंड टाइप योर कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड टाइप योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ताले सेंटेंस को आम 3 भाग रे विभक्त कलु. सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस यौगिक वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य. तो आमर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भितर आम एई वीडियो रे आलोचना करिबा सिंपल सेंटेंस बाबद रे सरल वाक्य. तो आम प्रथमे जानिबा व्हाट इज सिंपल सेंटेंस. A sentence which has one finite verb is called a simple sentence. अर्थात जो वाक्यर गोटे मात्र समापिका क्रिया रोचे ताकू सरल वाक्य कहा जाए. तो पुणी आम आलोचना करवा व्हाट इज फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब बा समापिका क्रिया क्या कहा जाउची. तो फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? द फर्स्ट ऑक्सिलरी और फुल वर्ब व्हिच हैज ए टेंस फॉर्म according to subject is called a finite verb. तो जो वाक्यर प्रथम ऑक्सिलरी हो कि फुल वर्ब हो जार गोटे टेंस फॉर्म हो पारथो, अर्थात आम ताकू टेंस हिसाब रे चेंज करि पारथुवा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अनुसार आम ताकू चेंज करि पारथुवा टेंस हिसाब रे ताकू आम कहबा फाइनाइट वर्ब. अर्थात यार टेंस फॉर्म रोची. आ गोटे वर्ब रोची जो नॉन फाइनाइट वर्ब यार टेंस फॉर्म नहीं. तेणुकर फास्ट ऑक्सिलरी और फुल वर्ब व्हिच हैज ए टेंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. समापिका क्रिया ताकू कहा जाउची. तो एक फास्ट आसिला गोटे हमर एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 रे से कहूची पिक आउट द फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एई वाक्य गुडी करे हमें फाइनाइट वर्ब को चिन्हट करबा. तो फर्स्ट वाक्य दला निर्मल हैज ए गुड मेमोरी. तो ये फाइनाइट वर्ब किए रोची. ताले ये फाइनाइट वर्ब रोची हैज. सेकंड बिट आसिला ही शैल नॉट एंटर द हाउस. तो ये फाइनाइट वर्ब किए आसुची ना शैल. थर्ड बिट आसुची वी हैव नॉट येट रिसीव्ड द मनी. ये फाइनाइट वर्ब आसुची हैव. फोर्थ बिट रे आसुची ही हैज बीन स्टडीइंग टू पास द एग्जामिनेशन. ये फाइनाइट वर्ब आसुची हैज. फिफ्थ वाक्य आसुची रमेश वर्क्स इन ए बैंक. तो ये फाइनाइट वर्ब आसुची वर्क्स. ये फुल वर्ब फाइनाइट वर्ब होईची. देन आसिला लास्ट वाक्य वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड. ये फाइनाइट वर्ब आसुची मस्ट. तो या पर आम आलोचना करिबा काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंस को केते भाग रे एवं कोन कोन विभक्त कराइची. तो काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस रे हमर आसुची फर्स्ट आसुची सिंपल सेंटेंस को जो आम भाग करुचे प्रथम आसुची डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तापरे आसुची इंटरगेटिव सेंटेंस, तापरे इंपरेटिव सेंटेंस एवं लास्ट रे आसुची एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अर्थात एमती कि आम 4 भाग रे विभक्त कलु. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एमती कि आम 4 भाग रे विभक्त करिछु. तो प्रथम आम जो आलोचना करिबा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेनली बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ओपिनियन. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा ऊपर डिपेंड करुच्ची विशेष भाव में फैक्ट एंड ओपिनियन. सत्य घटना आउ ओपिनियन मीन्स मतामत ऊपर डिपेंड करुच्ची. एवं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आम 2 प्रकार भी लिखिपारू. गोटे कहीपर आम एफर्मेटिव सेंटेंस, आ गोटे आसला नेगेटिव सेंटेंस. तो किसी फैक्ट एफर्मेटिव हो पारे, किसी फैक्ट नेगेटिव हो पारे, किसी ओपिनियन एफर्मेटिव हो पारे, किसी नेगेटिव हो पारे. तो ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो पुणी गोटे आसुची सेंटेंस पैटर्न. तो सेंटेंस पैटर्न आसुची से सेंटेंस पैटर्न बाबद आम आलोचना बर्तमान करूँ. जो फास्ट पैटर्न आसुची एसवी, दैट मीन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड द वर्ब इज इंट्रांजिटिव.
मीन्स इंट्रांजिटिव भार्ब रोचे। इंट्रांजिटिव भार्ब कहीं होची ना दी भार्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट। एमती किछि भार्ब अछंती सेमानंक परे आमे ऑब्जेक्ट लेखि परिबा नाही, तो आमे एडभार्ब लेखि परिबा, बट एमिति का किछि भार्ब अछंती ता परे आमे ऑब्जेक्ट लेखि परिबानी। उदाहरण स्वरूप आमे वाक्य नउची, फर्स्ट वाक्य दोची से दी बॉय केम। आमे जदि कहबा दी बॉय हला सब्जेक्ट, केम आसिला भार्ब। दी बॉय केम जो आमे कहले, दी बॉय जो सब्जेक्ट हला, केम हला जो भार्ब। केम परे जदि आमे लेखिबा दी बॉय केम टू स्कूल लेखि परिबा, दी बॉय केम होम लेखि परिबा। तो एमान जहाँ भी आमे लेखिबा या परे से केबे भी ऑब्जेक्ट नुहे, बरং सेटा कोन हबो ना एडभार्ब हे पारे, दैट मे बी प्लेस एडभार्ब। तो आमे जो दुटा वाक्य आलोचना कले से दुटा वाक्य रे प्लेस एडभार्ब रहउची। तेनु करी एमितिका किछि भार्ब रहउची जो भार्ब परे आमे ऑब्जेक्ट रखि परिबा नै, से प्रकार भार्ब को कहउची इंट्रांजिटिव भार्ब। आ गोटे उदाहरण देइछि से दी विंड ब्लोज। आमे लिखि परिबा दी विंड ब्लोज। दी विंड हला सब्जेक्ट, ब्लोज हला भार्ब। या परे जदि आमे किछि लिखिबा ताले आसुची दी विंड ब्लोज हेवीली, दैट इज मैनर एडभार्ब हे गला। तो ऑब्जेक्ट रहु नै, तेनु करी याकू कहउची एसवी पैटर्न सब्जेक्ट आउ भार्ब इंट्रांजिटिव, मीन्स इंट्रांजिटिव भार्ब। ये गला फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न एस भी। सेकंड सेंटेंस पैटर्न आसला एस भी ओ, सब्जेक्ट भार्ब ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। एठी जो भार्बटा रहिला ट्रांजिटिव भार्ब रहिला काहे कि ना दी भार्ब व्हिच इज ऑब्जेक्ट, जार ऑब्जेक्ट रहउची ता जहा परे ताकू सेही भार्बटा को आजिबो ट्रांजिटिव भार्ब। तो वर्तमान उदाहरण आसला ही आंसर्ड दी क्वेश्चन। ही इज योर सब्जेक्ट, आंसर्ड इज योर भार्ब ट्रांजिटिव काहे कि ना तापरे ऑब्जेक्ट रहउची दी क्वेश्चन। तो सेमती सेकंड उदाहरण से नला सी विल सेल ए कार। सी इज योर सब्जेक्ट, विल सेल इज योर भार्ब काहे कि ना एटी विल टा होचु मॉडल ऑक्सिलरी भार्ब, सेल टा हला मेन भार्ब बा फुल भार्ब बा प्रिंसिपल भार्ब। तापरे ऑब्जेक्ट आसिला ए कार। तो तेणु करी एठी भार्ब टा को गला ट्रांजिटिव काहे ना या पर ऑब्जेक्ट अछि, अर्थात ये आसिला एस भी ओ, सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न। नेक्स्ट आसिला एस भी ओ ओ। एस भी ओ ओ पैटर्न कोन देखिबा ना सब्जेक्ट भार्ब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। तो एठी सब्जेक्ट रहिला भार्ब रहिला, अर्थात एठी दुईटी ऑब्जेक्ट रहिला, गोटे रहिला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउटे रहिला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टी मनीष को सूचाए। ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ एनी प्रोनाउन, कोनोसी गोटे प्रोनाउन रो ऑब्जेक्ट फॉर्म बसी परिबो सेठी। आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज योर थिंग्स योर ऑब्जेक्ट्स, सेटा को थिंग्स आउ ऑब्जेक्ट हबो। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ताने ह्यूमन बीइंग्स मनीष पई व्यवहार हैला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोन पई व्यवहार हैला ना थिंग्स आउ ऑब्जेक्ट्स जिनिस क्षेत्र रे व्यवहार हैला। उदाहरण को देखिबा, एग्जांपल जो देइछि वाक्य सब बही रे द पोस्टमैन गेव मी ए पार्सल। द पोस्टमैन इज योर सब्जेक्ट, गेव इज योर भार्ब, मी इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात एटा हला आई प्रोनाउन रो ऑब्जेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसिला से मनीष को सूचेला। ए पार्सल इज योर थिंग्स और ऑब्जेक्ट, एटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हला। सेमती का द्वितीय उदाहरण देइछि द टीचर टॉट अस ज्योग्राफी। तो द टीचर इज योर सब्जेक्ट, टॉट इज योर भार्ब, अस इज योर ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काहे ना वी रो ऑब्जेक्ट फॉर्म होछि अस, ज्योग्राफी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट ओटे टॉपिक। तो एमती का हमर आसिला एस भी ओ ओ पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न आसिला एस भी सी, अर्थात सब्जेक्ट भार्ब कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट भार्ब कॉम्प्लीमेंट जो आसिला तो प्रथम रहिला सब्जेक्ट, तापरे रहिबो भार्ब, तापरे रहिबो कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आमे केते बळे कहिबा कॉम्प्लीमेंट भार्ब परे कॉम्प्लीमेंट आमे जणको कहा केमिति कहिबा, को परिस्थिति रे आमे भार्ब परे जे रहिला ताकू कॉम्प्लीमेंट कहिबा। केते बळे कहिबा इफ दी भार्ब इज बी भार्ब, अर्थात बी भार्ब टी जदी फुल भार्ब हेतिबो, भार्ब स्थान रे जो रहिला जे से जदी बी भार्ब हेतिबो ता परे जे रहिबो ताकू आमे कोन कहिबा कॉम्प्लीमेंट कहिबा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टाइटल, डेजिग्नेशन और एन एडजेक्टिव। सेटा को एडजेक्टिव हे पारे, टाइटल हे पारे, डेजिग्नेशन हे पारे। तो जदी हमरो बी और बिकम टाइप भार्ब रहउची सब्जेक्ट भार्ब स्थान रे, सब्जेक्ट परे भार्ब स्थान रे जदी बी और बिकम टाइप भार्ब रहउची ताहले तापरे जे रहिबो से हबो कॉम्प्लीमेंट। गेट भार्ब जदी रहउची तापरे जदी एडजेक्टिव रहउथाय, गेट भार्ब परे जदी एडजेक्टिव रहउथाय ताहले मध्य गेट भार्ब परे जे रहउची ताकू कहउची कॉम्प्लीमेंट। एसवीसी पैटर्न सतबळे हबो। तो नेक्स्ट रहिला सेंस परसेप्शन।
जदि इंद्रियगत भार्ब आम भार्ब स्थान रे रोची ताहले हमर जो पांचटी इंद्रिय सेमानकर जो तत्संपर्कित जो भार्ब गुडा रहिला हमर सेंस परसेप्शन रे तो तापरे जे रहिबो से निश्चित कोन हबो ना कॉम्प्लीमेंट हबो। तो उदाहरण देखिबा मिस्टर दास इज ए टीचर। मिस्टर दास इज योर सब्जेक्ट, इज योर भार्ब। इज डा बी भार्ब रो रूप होइतिबारु एरा फुल भार्ब स्थान रे अछि। इज डा भार्ब हेछि तेनु करी आमे एठी कोन कइले ना तापरे जो ए टीचर रहिला ए टीचर टा होछि हमरो कॉम्प्लीमेंट हबो कारण बी भार्ब परे ही से स्थान अधिकार करछि तेनु करी ए ऑब्जेक्ट हबो नाही कॉम्प्लीमेंट हबो। दिस स्काई गॉट डार्क। दिस स्काई गॉट डार्क। दिस स्काई इज योर सब्जेक्ट, गॉट इज योर भार्ब, गेट भार्ब रो V2 रूप, देन इज योर डार्क। डार्क इज एडजेक्टिव। डार्क इज एन एडजेक्टिव सेटा गोटे एडजेक्टिव तेनु करी जेहेतु एडजेक्टिव हैला गेट भार्ब परे जे रहिला से हबो कॉम्प्लीमेंट। तापरे आसिला हमर को तीन तीन टी भार्ब दे दीजिए एकाथरे अर्थात सेंस इंद्रियगत भार्ब गुडा को देछि। ही लुक्स सही पारे, सीम्स सही पारे, एपियर्स सही पारे, ओरिड। तो एटी ओरिड टा कोन हबो ना कॉम्प्लीमेंट हबो अर्थात ही इज योर सब्जेक्ट, लुक्स और सीम्स और एपियर्स ये हला भार्ब, ओरिड इज योर कॉम्प्लीमेंट अर्थात सेंटेंस पैटर्न टी हला SVC। तापरे दीची दिस पिलो, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। दिस फ्लावर इज योर सब्जेक्ट, स्मेल्स इज योर भार्ब। एटा होची सेंस इंद्रियगत भार्ब टी रहउची। स्वीट इज योर कॉम्प्लीमेंट हबो ताले। दिस पिलो फील्स सॉफ्ट। दिस पिलो इज योर सब्जेक्ट, फील्स ये भी सेंस भार्ब इंद्रियगत भार्ब रहिला। तापरे सॉफ्ट जो रहिला से कोन हबो ना कॉम्प्लीमेंट हबो अर्थात ये सेंटेंस पैटर्न टी आसिला SVC। नेक्स्ट पैटर्न अर्थात लास्ट पैटर्न आसिला क्लास 10 बहिरो। क्लास 9 रो तो आउरी किछि सेंटेंस पैटर्न थिला SVA थिला, SVOA थिला लास्ट चैप्टर रे क्लास 9 रे। तो ये आसिला SVC लास्ट सेंटेंस पैटर्न आछि हम क्लास 10 पई। सब्जेक्ट, भार्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो एठी जो रहिला सब्जेक्ट तापरे रहिला भार्ब तापरे रहिला ऑब्जेक्ट तापरे रहिला कॉम्प्लीमेंट। एठी जो कॉम्प्लीमेंट जे होउची से टाइटल, डेजिग्नेशन और एडजेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट। जे ऑब्जेक्ट रो टाइटल, डेजिग्नेशन किंबा कोन होउची ना एडजेक्टिव होउची विशेष भाबरे हमर एडजेक्टिव ऊपर डिपेंड करूची। कॉम्प्लीमेंट टी ऑब्जेक्ट पर जो जे रहउची से ऑब्जेक्ट ऊपर ही डिपेंड करूची अर्थात SVOC पैटर्न रे कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट अनुसार ही हुए। आमे एनालिसिस करिबा किछि वाक्य विश्लेषण करिबा। दे फाउंड हिम डेड। दे इज योर सब्जेक्ट, देर आसिला सब्जेक्ट आसिला, फाउंड इज योर भार्ब, हिम इज योर ऑब्जेक्ट, डेड हैला कॉम्प्लीमेंट। डेड काहे केला ना हिम डेड अर्थात हमर जो ऑब्जेक्ट स्थान रे हिम रहिला तार सब्जेक्ट रूप होची ही, मी दैट मीन्स ही इज डेड। दैट मीन्स सेमाने तांकु मृत अवस्था रे पाइले ताले मृत किए डेड किए हिम अर्थात ही सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्ट फॉर्म टा हला हिम। तेनु करी एठी कॉम्प्लीमेंट जे होउची से काहा को रेफर करूची विशेष भाबरे से ऑब्जेक्ट को रेफर करूची। तो तेनु करी एठी कॉम्प्लीमेंट जे हबो से ऑब्जेक्ट रो विशेष भाबरे एडजेक्टिव ही हेइता। तो सेमति का आसिला दे इलेक्टेड मिस्टर दास प्रेसिडेंट। दे इलेक्टेड, दे इज योर सब्जेक्ट, इलेक्टेड इज योर भार्ब निर्वाचित कले मिस्टर दास प्रेसिडेंट। तो बर्तन प्रेसिडेंट जे सी किए प्रेसिडेंट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर दास। मिस्टर दास करो डेजिग्नेशन, मिस्टर दास करो उपाधि आसिला प्रेसिडेंट टाको। तेणुक कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट पर जदि कॉम्प्लीमेंट होउची ताले सीए टाइटल, डेजिग्नेशन और एडजेक्टिव ऑफ दी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रो ही टाइटल, डेजिग्नेशन और एडजेक्टिव हबो। अच्छा डिक्लेरेटिव सेंटेंस बर्तमान एतिकी पर्यंत आमे आलोचना कले डिक्लेरेटिव सेंटेंस बाबद। नेक्स्ट आमे डिस्कस करिबा परवर्ती समय आमे डिस्कस आरंभ करिबा बर्तमान इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरगेटिव वी मेनली राइट इंटरगेटिव सेंटेंसेस इन टू वेज। आमे इंटरगेटिव सेंटेंस को दुई प्रकार लेखु। फर्स्ट इज योर यस नो इंटरगेटिव, सेकंड इज योर WH इंटरगेटिव। यस नो इंटरगेटिव आमे जतोले लेखुचे तो यस नो इंटरगेटिव रे प्रथमे ऑक्सिलरी रुहे तापरे स्ट्रक्चर हुए। जनरल स्ट्रक्चर को आमे जदि आलोचना करिबा ताले आगे आसी जिवो यस नो क्वेश्चन रे आगे आसिला ऑक्सिलरी, तापरे आसीबो सब्जेक्ट, तापरे आसिला भार्ब, तापरे आसीबो ऑब्जेक्ट, तापरे भी एक्स्ट्रा किछि रहि पारे। लास्टली आमे कोन व्यवहार करछे क्वेश्चन मार्क व्यवहार करछे। जनरल स्ट्रक्चर ता मु कहली। तो प्रथमे
ऑक्सिलरी रु ही स्टार्ट हुए दैट मे बी मॉडल ऑक्सिलरी दैट मे बी प्राइमरी ऑक्सिलरी तो मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी रु जेतबळे आमे क्वेश्चन आलोचना आरंभ करूछु ताहले सेतबळे हमर आंसरटा कोन आसुची वेदर इट इज येस और नो तेणुक आम यही स्ट्रक्चरटा कहूचे येस नो इंटरगेटिव अर्थात आमर उत्तरटा हाँ कि ना भितर सीमित रहिबो। सेकेंड आसला डब्ल्यूएच वार्ड क्वेश्चन डब्ल्यूएच वार्ड क्वेश्चन जेते सब डब्ल्यूएच वार्ड को लेकिन आम क्वेश्चन करूँ व्हाट हु व्हेन हुज हुम व्हाई व्हेयर हाउ तो यही मान को लेकिन आम जो क्वेश्चन करूँ से कौन कह जाए आमर डब्ल्यूएच वार्ड इंटरगेटिव आ डब्ल्यूएच वार्ड इंटरगेटिव आंसर केबे भी येस नो हम ना निश्चित भाव में गोटे आंसर हम गोटे सेंटेंस हम गोटे वाक्य ही हम तार उत्तर तो जदि आम डब्ल्यूएच वार्ड क्वेश्चन को लेकिन क्वेश्चन करूँ ताले आमर आगे आसीज डब्ल्यूएच वार्ड तापर आसीज ऑक्सिलरी तापर आसीज सब्जेक्ट तापर आसीज भार्ब तापर जहाँ भी किसी रही पारे आम सेंटेंस रे आम जहाँ भी रखिपर तो एमतीका फाइनाली आम क्वेश्चन मार्क दबा तो एटा को कह जामर डब्ल्यूएच वार्ड क्वेश्चन ताले आम इंटरगेटिव सेंटेंस दी प्रकार लिखले गोटे है येस नो इंटरगेटिव आ गोटे है डब्ल्यूएच वार्ड इंटरगेटिव एमतीका आम इंटरगेटिव सेंटेंस को दुई प्रकार रे लिखि पारिबा। देन आसिला थर्ड रे इंपरेटिव सेंटेंस व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस एन इंपरेटिव सेंटेंस बिगिन्स विथ प्लीज मैन वर्ब लेट अस और डू नॉट विशेष भाव में इंपरेटिव सेंटेंस मैन वर्ब रु प्लीज रु डू नॉट रु और लेट अस रु आरंभ होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो इन इंपरेटिव सेंटेंस जो आमर रोचे से इंपरेटिव सेंटेंस कौन होची ना इन इंपरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड इंपरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट सूचित हो न था बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इज यू आमको बुझापी पड़ो इंपरेटिव सेंटेंस रो सब्जेक्ट होची यू जोटा कि आमे सेंटेंस रे देखि पारु नाही आमको किंतु बुझापी पड़ो इंपरेटिव सेंटेंस रो सब्जेक्ट होची यू तो आमे प्लीज रु वाक्य आरंभ करुचे लेट अस रु वाक्य आरंभ करुचे डू नॉट रु वाक्य आरंभ करुचे तो मेन वर्ब रु वाक्य आरंभ करुचे तो ये जो मेन वर्ब रु आरंभ कले जेकोसी इंपरेटिव सेंटेंस से सब्जेक्ट सूचित हो न था आमर समस्त प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट होची यू बट इन लेटेस्ट सेंटेंसेस जो वाक्य लेटेस्ट रु आरंभ होता है सेठी किंतु आमको सब्जेक्ट यू हम ना सेठी आमर सब्जेक्ट हम वी है कि नहीं अन्य समस्त इंपरेटिव सेंटेंस रो सब्जेक्ट होची यू किंतु जो वाक्य लेटेस्ट रु आरंभ होइतिबो सेही वाक्यर सब्जेक्ट किए हम ना वी हम एटा मन रखिया पड़ो आमको। तो इंपरेटिव सेंटेंस गुड़िक कौन कौन रो सूचना दियंती इंपरेटिव सेंटेंस गुड़िक जो आमर अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस सब कौन कौन सूचना दियंती ना इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स द मीनिंग ऑफ एडवाइस रिक्वेस्ट कमांड सजेशन प्रेयर वार्निंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर विश अर्थात आमे धर कहवा एडवाइस उपदेशमूलक केमती वाक्य होची ना रेस्पेक्ट योर एल्डर्स वयस्क मानक सम्मान दियो एटा गोटे आमर एडवाइस आमको एडवाइस दिया जाए उपदेश दिया जाए जे वयस्क लोक मानक सब रेस्पेक्ट करिवो सम्मान दबो तो ये मेन वर्ब रु वाक्य आरंभ होइची सब्जेक्ट नहीं आमको बुझापी पड़ो यू। सेकेंड वाक्य आसला प्लीज हैव एनदर कप ऑफ टी प्लीज रु वाक्य आरंभ होइची एटा मध्ये इंपरेटिव सेंटेंस एवं ये रिक्वेस्ट रो सूचना दूची तो प्लीज हैव एनदर कप ऑफ टी एठी मध्ये सब्जेक्ट सूचित होई नै एठी मध्ये आमको सब्जेक्ट कोन यू बोली बुझापी पड़ो। थर्ड वाक्य आसला मार्च ऑन सोल्जर्स एटा होची कमांड सेंटेंस एठी मेन वर्ब रु वाक्य आरंभ होइची मार्च ऑन सोल्जर मार्च रु वाक्य आरंभ होइची तेणुक मेन वर्ब रु वाक्य आरंभ होइची तेणुक ये भी मध्ये इंपरेटिव सेंटेंस ये कमांड रो सूचना दूची। नेक्स्ट सेंटेंस आसला लेट अस गो ऑन ए पिकनिक तो एटा सजेशन सेंटेंस लेट अस अच्छी माने निश्चित भाव में सजेशन गोटे मतामत को आसीबो लेट अस गो ऑन ए पिकनिक लेट अस रो अर्थ होची लेट अस रो प्रकृत अर्थ होची वी शैल तेणुक लेट अस रो अर्थ जो वी शैल रोची तेणुक लेट अस सेंटेंस रे सब्जेक्ट आमर कौन हुए ना वी लेट अस रो अर्थ होची वी शैल एटा मन रखियो पिला माने लेट अस रो अर्थ होची वी शैल तो ये सजेशन सेंटेंस आसला सजेशन सेंटेंस रे सजेशन सेंटेंस विशेष भाव में लेट अस आरंभ होता है और लेट अस सेंटेंस रे सब्जेक्ट होची वी हैव मर्सी ऑन अस इटा प्रेयर प्रार्थना करूचे यहाँ मेन वर्ब रु स्टार्ट होती है आमको बुझापी पड़ो सब्जेक्ट यू।
नेक्स्ट वाक्य आसला बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स एटा वार्निंग पॉकेट मार को सावधान जो आम कहे आमको गोटे वार्निंग दिया होची विशेष भाव में वार्निंग सेंटेंस मेन वर्ब स्टार्ट हुए डू नॉट रू वाक्य आरंभ होता है आम कह डोंट गो नियर द फायर एटा मध्ये वार्निंग आमको वार्निंग कर दिया गला सतर्क कर दिया गला निया पाखक जीवा ठीक नुहे तो परवर्ती वाक्य आसला डोंट राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक एटा हूँ इंस्ट्रक्शन आमको आम जो एग्जाम दौचु तो जेकोसी अनेक समय आमको कौन हुए ना कि इंस्ट्रक्शन रो सामना करने पड़े कि सूचना आमको थाए आमर विभिन्न परिस्थिति से सूचना गुड़िक विशेष भाव में इंपरेटिव सेंटेंस रे लिखा होता है एवं से इंस्ट्रक्शन गुड़िक विशेष भाव में इंस्ट्रक्शन सेंटेंस गुड़िक डोंट रु मध्य आरंभ होता है। तो परवर्ती वाक्य आसला शट द डोर ऑर्डर तो ये मेन भार्ब शर्ट रु आरंभ है तेणुक ऑर्डर अर्थात आदेशमूलक वाक्य ये आमर सब्जेक्ट नहीं आमको यू बुझापी पड़ो। नेक्स्ट सेंटेंस आसला हैव ए स्मूथ जर्नी इट इज योर विश सेंटेंस अर्थात आशीर्वाद बा मंगल सूचक जिनस आसूची आम विभिन्न समय आशीर्वाद दो बा मंगल कामना करूँ सेगुड़िक इंपरेटिव सेंटेंस तो यह मेन भार्ब आरंभ होता है ताले आम इंपरेटिव सेंटेंस बाबद आलोचना कलु। तो इंपरेटिव सेंटेंस पर आम आसवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो अच्छे आमर फोर्थ रे प्रथम आम पढ़ले डिक्लेरेटिव तापर पढ़ले आम इंटरोगेटिव तापर पढ़ले आम इंपरेटिव फाइनाली आम कौन पढ़ा ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय सूचक वाक्य। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आम दी प्रकार लेखु गोटे व्हाट स्ट्रक्चर रे लेखु आ गोटे हाउ स्ट्रक्चर रे लेखु। तो आमर जो दुईटा स्ट्रक्चर रहा आम व्हाट स्ट्रक्चर आउ हाउ स्ट्रक्चर तो आम बर्तमान जाना केतबले आम व्हाट स्ट्रक्चर रे लेखु व्हाट स्ट्रक्चर रे लेखापी आम विशेष भाव में अनेक वाक्य अच्छी दी प्रकार लिखा जापर व्हाट स्ट्रक्चर रे भी लिखा जापर हाउ स्ट्रक्चर रे भी लिखा जापर किंतु आम जदि व्हाट स्ट्रक्चर आउ हाउ स्ट्रक्चर को एनालिसिस करवा ताले आम केतबले व्हाट स्ट्रक्चर व्यवहार करवा अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस टी आम व्हाट रु जो आरंभ करवा कौ परिस्थिति रे आरंभ करवा। तो तार डेफिनेशन मु कहूँ इफ ए सेंटेंस एंड्स विथ ए नाउन फ्रेज इफ ए सेंटेंस एंड्स विथ ए नाउन फ्रेज जदि गोटे वाक्यटा नाउन फ्रेज रे शेष होइथिबो अर्थात वाक्यटीर लास्ट रे नाउन थिबो सेतबेले आमे कोन व्यवहार करबा ना व्हाट स्ट्रक्चर व्यवहार करबा। तार स्ट्रक्चरटा कोन होउची ना व्हाट प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लामेशन मार्क इस स्ट्रक्चर को आम फॉलो करवा। तो ये जो स्ट्रक्चर को आम फॉलो कले तो निश्चित भाव में यार डिक्लेरेटिव सेंटेंसटा कौन हो ना शेष नाउन जदि थी आम यही स्ट्रक्चर रे काम करवा अर्थात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जो करवा यही काम करवा। तो आमर बर्तमान गोटे प्रोब्लेम आसछि व्हाट पर ए और एन आसला ये जो ए और एन ए केतबेले बसिबो एन केतबेले बसिबो तुम बहु पूर्वर जानिच। तो तापर जो रहा एडजेक्टिव अर्थात आम दि जा वाक्य एडजेक्टिव रो प्रथम अक्षर अनुसार आम व्हाट पर ए किंबा एन व्यवहार करवा। एडजेक्टिव रो जदि प्रथम अक्षर ए आई ओ यू अच्छी तो आम एन व्यवहार करवा जदि कन्सोनाट रोचे ए आई ओ यू व्यतीत तो अन्य कौन अल्फाबेट रोचे ताले आम सेतबेले ए व्यवहार करवा। ये थिला व्हाट स्ट्रक्चर बाबद आलोचना। तापर आम एनालिसिस करवा विशेष भाव में हाउ स्ट्रक्चर को। तो हाउ स्ट्रक्चर केतबेले आम व्यवहार करवा इफ ए सेंटेंस एंड्स विथ एन एडजेक्टिव और एडभार्ब जदि वाक्यटी एडजेक्टिव किंबा एडभार्ब रे सरुची ताहले सेतबेले आम कोन व्यवहार करवा ना हाउ स्ट्रक्चर व्यवहार करवा। तो हाउ स्ट्रक्चर आम हाउ स्ट्रक्चर जो व्यवहार करवा तार स्ट्रक्चर कौन हो विशेष भाव में देखा हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडभार्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लामेशन मार्क। तो यहाँ हूँ हाउ स्ट्रक्चर। हाउ स्ट्रक्चर रे आगे रहिबो हाउ तापर रहिबो जो एडजेक्टिव किंबा जो एडभार्ब वाक्यटा जो शेष होइतो एडजेक्टिव रे शेष होइतो किंबा एडभार्ब रे शेष होइतो तापर के रहिबो ना सब्जेक्ट रहिबो तापर रहिबो वर्ब अर्थात वर्ब बोइले प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी फुल वर्ब जो सीरियल थिबो सेही सीरियल अनुसार हमरो वर्ब रहिबो तापर एक्सक्लामेशन मार्क रहउची। तो ये थिला हमरो
सिंपल सेंटेंस बाबद एत पर्यंत आलोचना बर्तमान आमर एक्टिविटी गोटे आसूची एक्टिविटी 2 रे हमको दउची जे some simple sentences are given below mention against each whether it is declarative interrogative imperative exclamatory तो आमे बर्तमान देखिबा ए सेंटेंस गुडी को को प्रकारर रहउची को प्रकारर सेंटेंस गुडी को रहउची तो प्रथम वाक्य देछि अब्दुल इज ए स्ट्रांग बॉय तो अब्दुल इज ए स्ट्रांग बॉय अब्दुल इज ए स्ट्रांग बॉय अब्दुल रो वाक्य आरंभ होला सब्जेक्ट रो वाक्य आरंभ होला निश्चित भाव कोन हो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस सेकंड बिट आसिला लेट अस मूव ऑन तो लेट अस रु जेतु वाक्य आरंभ होइछि हमें कोन कहबा ताकू इंपरेटिव सेंटेंस कहबा थर्ड बिट आसिला हु टोल्ड यू दैट स्टोरी हु डब्ल्यूएच वर्ड रु आरंभ होइछि लास्ट क्वेश्चन मार्क अछि तनु करिया निश्चित भाव रे इंटरोगेटिव सेंटेंस रे डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस टी नेक्स्ट वाक्य आसिला हाउ लकी आई एस्केप द एक्सीडेंट हाउ लकीली आई एस्केप्ड द एक्सीडेंट हाउ लकीली आई एस्केप्ड द एक्सीडेंट जो रोचे लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क रोचे निश्चित भाव में विस्मय सूचक वाक्य एवं हाउ स्ट्रक्चर ही लिखाई तापर आसला डोंट टच ए लाइव हियर डोंट टच और डोंट रु जेहेतु वाक्य आरंभ होइछे निश्चित भाव में कौन हम ना इंपरेटिव सेंटेंस बुझी नेक्स्ट आसला आर यू कमिंग विथ हिम क्वेश्चन मार्क अच्छी एवं ऑक्सिलरी रु स्टार्ट होइछि एवं निश्चित भाव में एटा इंटरोगेटिव सेंटेंस एवं एटा होछु येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस टी तो आमे खाली आंसर लिखबा इंटरोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट आसिला टर्न टू पेज 25 इन योर ग्रामर बुक तो टर्न रु वाक्य आरंभ होला टर्न रु मीन्स मैन वर्ब रु वाक्य आरंभ होला तेनु करी ये कोन हबो इंपरेटिव सेंटेंस हबो तापरे भी थर्ड बिट आसिला लास्ट बिट आसिला हु टोल्ड यू सॉरी हु डिड यू गिव इट टू हु डिड यू गिव इट टू एवं शेष कौन अच्छी क्वेश्चन मार्क अच्छी तेणुक क्वेश्चन मार्क अच्छी मानने यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस हम और डब्ल्यूएच वर्ड हु रु जेहेतु आरंभ होइछे एटा होछु डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव तेणुक आम एमतीका कौटा इंपरेटिव सेंटेंस कौटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौटा इंटरोगेटिव सेंटेंस कौटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एमतीका आम चिन्हट करि परिबा कौटा को प्रकार सेंटेंस तो नेक्स्ट आसिला एक्टिविटी 3 बर्तमान आसिला देखो एक्टिविटी 3 रे आमे देखिबा तो कोन कहिछि टर्न द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजिंग हाउ और व्हाट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस तो आमे ताले जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमको देथिबो आमे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करबा आमे व्हाट स्ट्रक्चर रे करि परिबा किंबा हाउ स्ट्रक्चर रे करि परिबा तनु करे आमे जो आलोचना करथिले को परिस्थिति रे आमे कोन करबा ताको आमे फॉलो करबा एवं प्रत्येक बिट रो आंसर बाहर करबा तो फर्स्ट बिट दोछि द वेदर इज वेरी फाइन तो वाक्य सरीला फाइन रे फाइन इज एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव रे जेहेतु वाक्य शेष होइछि वाक्य शेष होइछि एडजेक्टिव रे ताले आमे को स्ट्रक्चर फॉलो करबा आमे आलोचना करछु हाउ स्ट्रक्चर फॉलो करबा तो द वेदर इज वेरी फाइन ताले आमे कोन लिखबा हाउ नेक्स्ट इज आसीबो एडजेक्टिव और एडवर्ब हाउ फाइन नेक्स्ट आसीबो सब्जेक्ट द वेदर तापर आसीबो वर्ब एटी वर्ब तो इज अछि तेणु करी आमर आंसर हला एवं फाइनली एक्सक्लेमेशन मार्क रहइबो ताले आमर आंसर हला हाउ फाइन द वेदर इज हाउ फाइन द वेदर इज एक्सक्लेमेशन मार्क रहला सेकंड बिट आसिला सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल तो वाक्य आमर शेष हला कोउथरे ना नाउन फ्रेज रे शेष हला कोन ना ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल मीन्स ए इज योर आर्टिकल वेरी इज योर इंटेंसिफायर इंटेलिजेंट इज योर एडजेक्टिव गर्ल इज योर नाउन तो लास्ट रे फाइनली आमर कोन रहिछि गर्ल रहिछि तेनु जेहेतु वाक्यटी नाउन फ्रेज रे शेष होइछि अर्थात हेड नाउन रहउछि जो गर्ल गर्ल रे जेहेतु शेष होइछि ताले आमे कोन करिबा ना व्हाट स्ट्रक्चर फॉलो करिबा ताने व्हाट आसुछि व्हाट पर ए किबा एन हमर एडजेक्टिव अनुसार ए आ एन बसिबो इंटेलिजेंट अछि एडजेक्टिव तार प्रथम अक्षर आई अछि तेनु करी आसीबो व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज एक्सक्लेमेशन मार्क परवर्ती वाक्य आसीबा ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली देछि किंतु एटा फ्लुएंटली हबो ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली तो फ्लुएंटली होचु हमर कोन आसिला एडवर्ब आसिला कहिबाटा फ्लुएंटली वर्ब को जेहेतु ये क्वालिफाई करछि डिस्क्राइब करछि वर्ब बाबद रे तो हमर फ्लुएंटली हला एडवर्ब तेणुक आम एडवर्ब वाक्य सरी माने आम हाउ स्ट्रक्चर फॉलो करवा
ताले हमर हाउ तापर एडजेक्टिव और एडवर्ब रहइबो हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स एक्सक्लेमेशन मार्क तापर बइटा आसिला सी हैज गॉट ए वेरी शार्प मेमोरी तो ये वाक्य ए वेरी शार्प मेमोरी जमती आम कही ए आर्टिकल वेरी इंटेंसिफाइड शार्प एडजेक्टिव मेमोरी है हेड नाउन तेणुक आमर जेहेतु नाउन रे सरी आम कौन वाक्य आरंभ करवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टी ह्वाट रु आरंभ करवा ताले आमर आसला एडजेक्टिव किए अच्छी ना शार्प अच्छी प्रथम अक्षर एस अच्छी ताले ए बसिबो ताले ह्वाट ए शार्प मेमोरी सी हैज गॉट ह्वाट ए शार्प मेमोरी सी हैज गॉट नेक्स्ट आसला इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल नाइट तो ये नाइट रे पुणी सरला पुणी नाउन रे सरला तेणुक ये भी आम ह्वाट स्ट्रक्चर फॉलो करवा ताले ये कौन हम आंसर ह्वाट ए ब्यूटीफुल नाइट इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क तो परवर्ती वाक्य आसला सी हैज पुट ऑन ए वेरी कॉस्टली नेकलेस नेकलेस अर्थात नाउन रे पुणी वाक्य शेष है तो आम पुणी ह्वाट स्ट्रक्चर फॉलो करवा ह्वाट स्ट्रक्चर जदि आम फॉलो करुचे ताले कौन आसुची ह्वाट ए कॉस्टली नेकलेस सी हैज पुट ऑन एक्सक्लेमेशन मार्क तो एमितिका आम ह्वाट आउ हाउ स्ट्रक्चर रे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस रु करी पारिबा तापर आसला एक्टिविटी 4 अर्थात एठी किछि हमकु इंपरेटिव सेंटेंस करिया पे पड़िबो प्रथम वाक्य फास्ट रु से डैश देछि अर्थात सेठी आमे सेही ब्लैंक्सटा को फिल करिबा तो सेठी आमे मेन वर्ब को रखी कि इंपरेटिव सेंटेंस तैयारी करिबा इंपरेटिव सेंटेंस सब गुडी को ही इंपरेटिव सेंटेंस देछि तो एक्टिविटी 4 को आमे आलोचना एक्टिविटी 4 बाबद रे आमे आलोचना करिबा द एग्जामिनेशन इज एट हैंड डैश द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम ताले हमर आसिला एठी डैश जो अच्छे आम से लिखा मेक दी बेस्ट यूज ऑफ टाइम तो मेक ये आम जो फिलअप कले इंपरेटिव सेंटेंस है डैश ऑन योर स्टडीज एटी इंपरेटिव सेंटेंस होती आम करवा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज डैश वाचिंग टेलीविजन एटी आम करवा एवॉइड वाचिंग टेलीविजन डैश दी एडवाइस ऑफ योर टीचर्स व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी तो ये आम कौन लबा ना टेक दी एडवाइस ऑफ योर टीचर्स व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी डोंट डैश नर्भस ये आम कौन लिखा ताले डोंट डो नॉट रु आरंभ होती तेणुक इंपरेटिव सेंटेंस ये भी डोंट गेट नर्भस तापर आसला लास्ट वाक्य ऑलवेज डैश फॉर दी बेस्ट ताने ये आम लिखा ऑलवेज होप फॉर दी बेस्ट ये थिला संपूर्ण इंपरेटिव आमर सिंपल सेंटेंस बाबद आलोचना तो सिंपल सेंटेंस आमर कंप्लीट है सिंपल सेंटेंस बाबद आम समस्त प्रकार आलोचना कलु तो या परे नेक्स्ट वीडियो रे आसीबो कंपाउंड सेंटेंस बाबद आम नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिवु।